गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स क्लास 10 टॉपिक। सो सबसे पहले इस वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हमने देखा था रेस्पिरेशन और उससे भी पहले हमने डाइजेशन के बारे में स्टडी किया था। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले हमें समझना है कि अंडरस्टैंड करना है कि एक्सक्रीशन एक्चुअली है क्या है और क्यों ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में और उसके पार्ट्स। तीसरा है किस तरीके से यूरिन फॉर्म होता है और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। तो इस वीडियो में हम ये सब बहुत ही डिटेल और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको ये समझ में आए। सो सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज एक्सक्रीशन। आखिर एक्सक्रीशन है क्या है और क्यों यह ज़रूरी है। सो एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारी बॉडी में से सारे वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। यानी जो भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है। और ये एक्सक्रीशन प्रोसेस हमारे हर सेल में से वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी प्रोड्यूस होते हैं उनको रिमूव करने के लिए होता है। इसलिए यहाँ पर एक डेफिनेशंस भी लिखी हुई है। एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन द लिविंग सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी हमारे जो लिविंग सेल्स हैं वो हमेशा और डेली लाइफ में काफ़ी तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट करते रहते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए एक्सक्रीशन प्रोसेस होना ज़रूरी है। और अब ये वेस्ट प्रोडक्ट्स है क्या है, हमें ये भी समझना है क्या है ये वेस्ट प्रोडक्ट्स, कैसे जनरेट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये वेस्ट प्रोडक्ट हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यूरिया और एक्सेस वाटर और सॉल्ट। ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स के नाम हैं जो कि हमारी बॉडी में सेल्स जनरेट करते हैं। इन्हीं को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। अगर वेस्ट रिमूव नहीं होगा तो क्या होगा, अगर वेस्ट रिमूव नहीं होगा तो हमारी बॉडी क्या बनाएगी, टॉक्सिक सब्सटेंस बनाने लगेगी। टॉक्सिक यानी जहरीले पदार्थ बनाने लगेगी और यही जहरीले पदार्थ हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने से बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं यूरिनरी ब्रेथ। किडनीज जो होती हैं इसको बाहर निकालना, यूरेटर्स क्या करते हैं, हमारे उस यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, हमारा वो टेम्पररी कुछ समय के लिए उस यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। यूरेथ्रा क्या करता है, ये यूरिन को पूरी तरीके से बॉडी से हमारे बाहर निकाल देता है और एक्सक्रीट कर देता है। तो हमने क्या सीखा, 2 किडनी होती हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करती हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती हैं। 2 यूरेटर्स होते हैं जो कि किडनी यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर होता है जो कि टेम्परेरी यूरिन को स्टोर करता है और यूरेथ्रा होता है जो कि पूरी तरीके से यूरिन को बाहर एक्सक्रीट कर देता है। किडनी के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो किडनी के स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है कॉर्टेक्स जो कि किडनी का अपर पार्ट, फिर मेडुला इनर पार्ट, फिर नेफ्रॉन जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी कहलाता है। नेफ्रॉन को हम फंक्शनल यूनिट बोलते हैं जो कि पूरी तरीके से काम करने में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किडनी का नेफ्रॉन। उनके अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं, वोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल। वोमेंस कैप्सूल जो होता है एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है। अभी हम किडनी का डायग्राम भी देखेंगे, इसमें ढंग से समझेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ होती हैं। ग्लोमेरुलस होता है, ये कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जो कि वोमेंस कैप्सूल के अंदर होता है। फिल्ट्रेशन यहीं पर होता है ग्लोमेरुलस में। ट्यूब्यूल जो होता है वो रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम करता है। अब हमें प्रोसेस इन नेफ्रॉन समझने हैं। प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का, वो ब्लड को करता है फिल्टर्स कहाँ पर, ग्लोमेरुलस में। फिर होता है रीएब्जॉर्प्शन, जो भी यूजफुल सब्सटेंस मौजूद होते हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट रीएब्जॉर्ब होते हैं। फिर होता है सिक्रीशन, जो भी वेस्टेज हैं लाइक यूरिया, ये सब फिल्ट्रेट की तरह ऐड हो जाते हैं। और फिर फाइनली जो है यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो ये फाइनल फिल्ट्रेट होता है यूरिन के फॉर्म फॉर्म हुआ है। उस यूरिन को जो है
बाहर निकालना ज़रूरी है। तो यूरिन जो है किडनी में फॉर्म हो चुका है, यूरेटर्स के ज़रिए अभी ले जाया जाएगा और फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अब हमारे जो डेली एवरेज यूरिन है आउटपुट 1 से 1.8 लीटर तक पर डे यूरिन बॉडी में फॉर्म होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो कि चीज़ों को एक्सक्रीट करते हैं, जैसे लंग्स भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर एज ए वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म करता है। हमारी स्किन स्वेट के फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है, इसमें वाटर और सॉल्ट मौजूद होता है। हमारा लिवर जो बाइल पिगमेंट्स, ड्रग्स और अल्कोहल के फॉर्म में हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है। अब हमें समझना है एक्सक्रीशन के इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट ये कि ये हमारी केमिकल बैलेंस को बॉडी के करने में पड़ता है और हमारे टिश्यूज़ को डैमेज होने से बचाता है। प्लांट में किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है, प्लांट होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट तरीके से स्टोमेटा, जो कि स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर वो क्या करते हैं, वेस्टेज को स्टोर करते हैं। जो पुरानी पत्ती होती है वो गिर जाती है और वे कम्स रेजिन्स लेटेक्स इसके फॉर्म में भी प्लांट अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। वो वेस्ट को रिमूव करना, फॉस्फोरेशन वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करना, कंट्रोल करना, नेफ्रॉन और यूरिन जो लिक्विड वेस्ट है किडनीज के ज़रिए एक्सक्रीट होता है। तो ये इस तरीके से एक्सक्रीशन के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और इस प्रोसेस के बारे में समझा। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं थोड़ा। तो ये ह्यूमन I hope you like this video, and if you like this video please hit the subscribe button, and for more educational videos please subscribe and share my channel. Thank you very much guys, see you in the next video.